स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और जितने भी उत्तराखंड के युवा है जो आगामी तैयारी में लगे हैं तो अपनी तैयारी को बरकरार रखे बच्चों। और जो बच्चे आबकारी का एग्जाम देने के बाद फिर से तैयारी में लगेंगे तो बच्चों मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका पक्का होगा। देखो आपको अभी बताया बताया जाए तो आपको फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, कनिष्ठ सहायक की आने वाली है। मामला चल रहा है कि जब बहुत जल्द ही भर्ती आएगी किसकी बच्चों, पुलिस की। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहे बच्चों, कहीं ढिलाई ना बरते, इधर-उधर समय खराब ना करें। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वह प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें प्यारे बच्चों, ठीक है? और जो बच्चे रुड़की हरिद्वार के आसपास के, वे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको पता है तैयारी आपकी बहुत अच्छे लेवल पे करवाई जाएगी बच्चों, ठीक है? तो तैयारी को बनाए रखें, ठीक? वीडियो को बच्चों शेयर करा करें, ठीक है? और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। तो आज जो क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों, इसका नाम है उत्तराखंड के उत्सव। उत्तराखंड के उत्सव। तो ये जो हमारे उत्तराखंड के उत्सव होने वाले हैं बच्चों, इसमें आप नंबर 1 हेडिंग बना लो, रम्माण उत्सव। अब देखो उत्सव बहुत सारे हैं बच्चों, यानी कि अगर मेले की बात करें तो मेले अगर करेंगे तो मेला भी तो उत्सव है बच्चों। वही मंदिर वही मेला, तो ऐसे आपको धीरे धीरे मेलों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। ये ना सोचो कि आपको एक आधा पॉइंट छुटाया गया है, वो बिल्कुल नहीं छुटाया गया है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा मेलों में। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो रम्माण जो उत्सव है हमारा बच्चों, देखो ये लगातार पेपर में आ रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एक पेपर में बच्चों की, जो रम्माण उत्सव है इसका आयोजन होता है कहाँ बच्चों? सलूड़ डुंगरी गांव में। कहीं किताबों में डुंगरा भी दिया गया है बच्चों, ठीक। सलूड़ डुंगरी गांव में। अगर जनपद पूछे कि जनपद में कहाँ, तो चमोली जनपद आप उत्तर करना बच्चों। तो चमोली जनपद में किसका आयोजन होता है बच्चों? रम्माण का आयोजन होता है। जो हमारा रम्माण उत्सव है बच्चों, आपने देखा होगा जो हमारा रम्माण उत्सव है बच्चों, ये लगभग, ये जो हमारी पंचायत या गांव है, तो ऐसा बताते हैं यहाँ के ग्रामीण, जो हमारा सलूड़ गांव है, यहाँ का रम्माण अत्यधिक लोकप्रिय है। क्या है बच्चों? अत्यधिक लोकप्रिय है। कहाँ का बच्चों? सलूड़ का। और ऐसा बताया जाता है कि जो ये रम्माण है हमारा यहाँ का, ये 11 दिन भी चलता है बच्चों, और 13 दिन तक भी चलता है कभी कभी। 11 दिन भी चलता है और 13 दिन भी चलता है। कौन सा? रम्माण उत्सव। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो हमारा रम्माण है, इसमें बच्चों क्या होता है, जैसे आपको बताता हूँ। जैसे इसमें पूजा, सभी में उत्सव में होगी बच्चों पूजा। देव यात्रा निकाल देंगे बच्चों। लोक नाट्य, लोक नाट्य, गायन होता है बच्चों, मेला लगता है, धूमधाम से नृत्य का आयोजन किया जाता है। और कौन सा उत्सव मनाया जाता है बच्चों? रम्माण मनाया जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपके रम्माण की। तो ये जो हमारा रम्माण उत्सव है बच्चों, ये जो है, ऐसा बताया जाता है कि इसी अवसर पर ही भूमियाल देवता की पूजा की जाती है, इसी अवसर पर ही। भूमियाल देवता की पूजा की जाती है बच्चों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ करके कि जो भूमियाल देवता है बच्चों किस जनजाति का है। और अगला उत्तर ये करो आप कमेंट बॉक्स में कि गबला देवता है किस जनजाति का। अगला बताया आप मुझे, कौरव देवता, पछावन और भूमिसेन किस जनजाति के देवता है। अगला बताया आप मुझे, मलेनाथ, गणनाथ, बागनाथ किस जनजाति के देवता है। अगला बताया आप मुझे, साकरिया जो बड़ा बाबा है वो किस जनजाति के देवता है। ठीक महासु, आप बहुत अच्छे से बता दोगे बच्चों, है ना? तो वो मैं पूछने का भी नहीं। कौरव देव बताओ आप किस जनजाति के देवता है बच्चों। ठीक, जैसे नोबी, चेती, होली, होगन, गोटरे किस जनजाति के उत्सव है। इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दे प्यारे बच्चों। तो ये जो उत्सव हमारा मनाया जाता है बच्चों, तो ये जो 11-13 दिन तक चलता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें नृत्य का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। और ये जो नृत्य आयोजन होता है, ये बहुत विशेष प्रकार का नृत्य है, क्योंकि इसमें मुखौटा नृत्य शैली का आयोजन होता है। यानी कि जो नर्तक होता है बच्चों, कौन जो नर्तक होता है नाचने वाला, वो क्या करता है बच्चों, इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। क्या पहनकर नृत्य करता है बच्चों? मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। और ये जो मुखौटा पहनकर नृत्य किया जा रहा है बच्चों, तो जितने भी इसमें पात्र हैं, इनके मध्य यानी कि इनके बीच में संवाद नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, संवाद नहीं होता। यानी कैसा नृत्य है बच्चों? मूक संवाद है। ऐसा पेपर में क्वेश्चन बना गया है, जिसमें 18 मुखौटे, 18 ताल, ढोल दमाव के साथ अपने मनों के भाव जो होते हैं उनको अभिव्यक्ति दी जाती है बच्चों। ठीक किसमें? रम्माण उत्सव में। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपकी। ये जो रम्माण है सलूट डुंगरी गांव में, और सलूट का तो बच्चों बहुत ही लोकप्रिय है। तो यहाँ पर जो ये होता है, तो उसमें बहुत प्रकार के क्या है बच्चों? नृत्य। तो रम्माण उत्सव में किनका आयोजन होता है? मुकुट पहने का नृत्य। और कुछ इस प्रकार के नृत्य है बच्चों, आप हैंडी करके बना लो कौन कौन से नृत्य का आयोजन होता है। तो नंबर 1, बनिया बनियान बनिया बनियान। तो ये जो नृत्य होता है बच्चों, तो ये कैसा है? आपने देखा होगा भोटिया जो हमारी जनजाति है बच्चों, भोटिया भोटिया जो हमारी जनजाति है, तिब्बत से व्यापार करती है। कहाँ से? तिब्बत से। तो ये जो तिब्बत से व्यापार करती है, तो कहीं इनके जान माल की हानि ना हो जाए, या इन्हें इनका जो सोना है उसे लूट लिया जाए, इनके साथ चोरी डकैती कर लिया जाए, तो उनका चित्रण किया जाता है। और कौन सा नृत्य बच्चों? बनिया बनियान। और दूसरा बच्चों, मयूर या मुरैन। तो ये जो नृत्य है मयूर मुरैन, तो इसमें क्या है बच्चों? आपने देखा होगा जंगल में जब लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, या तो भाई हम लकड़ी काटने जाएंगे, या फिर घास काटने जाएंगे। तो इस पे जो आपने देखा होगा बच्चों, अगर कोई जानवर इन पर आक्रमण कर दे, जानवर, तो उसका चित्रण किया जाता है। तो किसमें बच्चों? मयूर मुरैन में। तीसरा, मल माल। ये भी नृत्य है बच्चों, किसमें? ब्रह्मांड में। ऐसे पर्सन बन सकते हैं बच्चों, अब तगड़ा पर्सन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें जो जो लोग हैं, हमारे स्थानीय जो लोग हैं यानी कि जनता है, और गोरखों के मध्य युद्ध का चित्रण होता है। चलो एक पर्सन का उत्तर बताओ बच्चों आप मुझे, कि ये जो हमारे गोरखे थे, इन्होंने कर लगाया जनता पर बच्चों, संपत्ति के लेन देन पर, ये आपको मुझे बताना है। और दूसरा, आपको मुझे उत्तर करना है बहता कर क्या था बच्चों, बहता कर उत्तर करना है। जैसे चौथा, कुरु जोगी। तो ये जो कुरु और जोगी है बच्चों, ब्रह्मांड में जो है नृत्य है कुरु और जोगी। तो कुरु बताता हूं बच्चों आपको क्या है, ये एक घास है, घास जो शरीर पर चिपक जाती है, यानी कि चिपकने वाली घास है। तो इसमें क्या करता है, जो नर्तक होता है ये घास को अपने शरीर पे चिपका लेता है और जनता के मध्य पहुंच जाता है, और जनता इधर उधर बिखर जाती है। तो डर के मारे जब जनता इधर उधर भागती है, तो ये क्या करता है, उनके फेंक के मारता है घास। तो जनता डर के मारे इधर उधर भागती है बच्चों। तो किसमें है ये भी? ब्रह्मांड उत्सव में ऐसा दिया गया है बच्चों। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब जो हमारा ब्रह्मांड उत्सव है बच्चों, इस पे अगला पॉइंट लिखो, लिखो। 2007 तक ब्रह्मांड सलुड़ गांव तक ही सीमित था। कहां तक?
सलूट गांव तक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों रामायण का। गांव तक ही सीमित था। तो क्लियर बच्चों बात, यहां तक तो कहां तक सीमित था, यहाँ तक। अब देखो हुआ क्या, अगले ही वर्ष 2008 ईस्वी में 2008 ईस्वी में ब्रह्मांड उत्सव को, यानी कि जो ब्रह्मांड उत्सव कहां तक पहुंचा, दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली, और दिल्ली में कहा बच्चों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो जब ब्रह्मांड यहां तक पहुंचा तो लगभग 40 लोगों की टीम को बुलाया गया। कितने लोगों की, 40 लोगों की टीम को बुलाया गया, और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद ब्रह्मांड को आगे भेज दिया गया। ठीक, यानी कि ये जो यहाँ से इसके बीच का जो हमारा काल था, तो ये ब्रह्मांड उत्सव के लिए एक महान सिद्ध हुआ, जिसमें एक शिक्षक ने, कौन बच्चों, कुशल सिंह भंडारी, हेडिंग करके बनाओ बच्चों, कुशल सिंह भंडारी। कुशल सिंह भंडारी, यह रहे बच्चों हमारे कुशल सिंह भंडारी। तो कुशल सिंह भंडारी ने ही क्या किया था बच्चों, ब्रह्मांड उत्सव को, ब्रह्मांड उत्सव को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है बच्चों, तो कुशल सिंह भंडारी को ही जाता है, जिसने ब्रह्मांड उत्सव को लिपिबंद कर इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, अंग्रेजी अनुवाद किया। और उसके बाद इसे इतनी पहचान मिली कि ब्रह्मांड उत्सव को बच्चों क्या किया गया, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। किसमें शामिल कर लिया गया बच्चों, ठीक, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक, तो ये जो हमारा ब्रह्मांड उत्सव है, चलो ये बताता हूँ बात पहले, उससे पहले तो ये देखो जो इसमें नृत्य हुआ करते थे, किसमें बच्चों, ब्रह्मांड उत्सव में नृत्य। ये भी बता दो आपको बात, क्या पता पूछ ले बच्चों आयो। ये जो नृत्य हुआ करते थे, ये भी दो प्रकार के हुआ करते थे बच्चों। कैसे, जो मुखौटा लगाया करते थे इनमें, मुखौटा, नृत्य में जो मुखौटा लगाया करते थे, तो ये जो मुखौटा है, इनकी भी दो शैली हुआ करती थी बच्चों। नंबर एक, गोह पत्थर। नंबर दो, कलियारी पत्थर। तो ये मुखौटे की दो शैली थी बच्चों इसमें, ठीक है। ये वाले देवता वाले हैं बच्चों, ठीक, कैसे हैं, देवता वाले। लो ये बता दिया बच्चों आपको, ठीक। तो ब्रह्मांड जो उत्सव है, इसको लिखो, ब्रह्मांड उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर दूसरे के पास रखी हुई विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब बच्चों, 2 अक्टूबर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। जगह पड़ती है बच्चों पैनखंडा, पैनखंडा। तो ये क्या था बच्चों, हमारा ब्रह्मांड उत्सव था। तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और यहीं से शायद आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, बस यही ना सोचे कि भर्ती है या नहीं है। भर्तियां कभी भी आएगी, लेकिन आएगी जरूर, लेकिन आप अपनी तैयारी को बनाए रखो बच्चों। तैयारी अगर आपने छोड़ दी तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। तो तैयारी आपको बना के रखनी है, और रोज आपको पढ़ते रहना है। मोटिवेशन अपने आप को खुद बनाने की सोचा करो, क्योंकि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, घर में आर्थिक समस्या है। खुद को ऐसी चीजों में डाल लो कि हाँ, आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, बस खुद ही मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको नौकरी लगने में आसानी रहेगी बच्चों। मोटिवेशन वैसे कुछ होता नहीं, आपको बातें बताता रहता हूँ, जिससे आप आपके अंदर
थोड़ी आग वाग लग जाए, ठीक लड़की की बात से लग जाती है, लड़की अगर कुछ बोल दे तो दिल में धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिससे क्या बताऊं आपको, आपको खुद पता है, मन करता है बस लड़की पागल कर देगी आपको। ठीक है बच्चों, लेकिन खुद का अंदर ऐसी चीजें डालो कि हाँ भाई मुझे लगना है, नौकरी लेनी है, हर हाल में लेनी है बिल्कुल। तो कुछ ऐसा सोचो कि आपका जो फ्यूचर है वह अच्छा हो जाए, बाकी सारे काम होते रहते हैं बच्चों। ठीक है, अगली हेडिंग बनाओ, कलाई उत्सव। कलाई उत्सव, इसमें लिखो बच्चों, कुमाऊं में फसल कटाई के समय, तो कुमाऊं में फसल कटाई के समय कलाई उत्सव का आयोजन होता है। किसका? कलाई का। अगला हेडिंग बनाओ बच्चों, चैन तोल उत्सव। ये जो उत्सव है बच्चों, लिखो, लिखो, चैत्र माह में आयोजन होता है अष्टमी के दिन बच्चों। चैत्र मास में अष्टमी के दिन इसका आयोजन होता है। ठीक, लिखो, चंतोल उत्सव में देवल समेत देवता का आयोजन किया जाता है। किस देवता का बच्चों? देवल समेत देवता का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव जनपद पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में शिव का अंश माना जाता है बच्चों। किसका अंश माना जाता है? शिव का अंश माना जाता है। अगली हेडिंग बनाओ बच्चों, बिरोली उत्सव। बिरोली, बिरोली उत्सव। तो बिरोली उत्सव में लिखो बच्चों करके आप, लिखो, कैसे करके लिख लो, संतान कल्याण प्राप्ति हेतु। संतान कल्याण प्राप्ति हेतु कौन सा उत्सव बच्चों? भिरोली उत्सव। सारा उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, सारा उत्सव। लिखो इसमें बच्चों, सारा उत्सव में लिखो, इसमें नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। आराधना की जाती है गांव से बचाने के लिए, तो यानी कि गांव को बीमारी से बचाने के लिए, तो गांव को बीमार से बचाने के लिए सारा। ठीक है, नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। पेपर में क्वेश्चन बना बच्चों, ठीक, ये क्वेश्चन में लगातार बना है और क्वेश्चन में से प्रश्न आ भी रहे हैं। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करो बच्चों, गुड़ियात उत्सव कौन सी जनजाति में और क्यों मनाया जाता है बच्चों? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। जैसे अभी पीछे एक एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन बना था बच्चों, नयोली क्या है? तो नयोली का क्या है बच्चों? इसका क्वेश्चन जैसे वीडियो में आया फसल चक्र, जैसे जतार आया बच्चों, जैसे बंकार,
तो ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इनका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अगला बच्चों, अगली हेडिंग बनाओ। बेरीतोक उत्सव। बेरीतोक उत्सव। तो ये जो उत्सव है बच्चों, श्रावण माह में है। अच्छा बच्चों बताओ मुझे आप, नुनाई मनाया जाता है उत्सव किस माह में और कौन सी जनजाति के द्वारा? नुनाई लिखो। इसमें धनुष के बाण के द्वारा बेरी को मारा जाता है। बेरी को मारा जाता है। किसे बच्चों? अच्छा बताओ कहाँ होता है ये उत्सव, किस जनपद में है बच्चों ये? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें बच्चों। ठीक, कमेंट बॉक्स में करें। अगला, गागली उत्सव। गागली उत्सव इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर नहीं किया ना उत्तर तो मैं खुद ही बता दूंगा बच्चों, जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ ना अगर इसका आंसर ये है तो आप इसको करें, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। गागली उत्सव लिखो। दशहरे के अवसर पर आपसी रंजिश को समाप्त करने के लिए। आपसी रंजिश को समाप्त करने के लिए कौन सा? गागली। चलो ये मैं बता देता हूँ बच्चों कहाँ होता है, जौनसार क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है बच्चों? देहरादून। जैसा अभी एक हाल ही में पेपर में आया बच्चों को क्वेश्चन, क्या था? अंडूडी उत्सव अभी पूछा आयोग ने बच्चों। अंडूडी उत्सव अभी आया बच्चों पेपर में ये वाला। तो देखा है इसमें बच्चों क्या होता है, ये जो अंडूडी है हमारा, इसमें मक्खन या दही की होली मनाई जाती है। किसकी बच्चों? दही की होली मनाई जाती। ये जो अंडोडी उत्सव है, इसी उत्सव को बच्चों बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली भी कहा जाता है, जिसका आयोजन कहाँ बच्चों? आयोजन दयारा बुकियाल। अब मुझे उत्तर बताओ बच्चों आप, दयारा बुगियाल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे जाता है और जो इसे मानचित्र पर लाया था उसे किस नाम से जाना जाता है? ये उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अपनी तैयारी को बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो का साझा करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहे हमारे साथ दोस्तों। मिलता हूँ फिर एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।